लाडली बहना योजना आपने चलाई, वो गेम चेंजर साबित हुई। और वो ये रिटर्न गिफ्ट था, 160 सीटें रिटर्न गिफ्ट था भांजियों का मामा को। मैं देखता था कि अगर बहनों को 1500 रुपए की जरूरत भी पड़ जाती थी, गरीब बहनों को, तो हाथ फैलाने पड़ते थे। तब मन में एक विचार आया कि बहनों का खाता हो, उस अकाउंट में उनके हर महीने पैसे जाएं। मैं एक नोट पढ़ रहा था, मैं एक अखबार में लेख पढ़ रहा था, आपने तो एक साल में कितने दौरे करे हैं। अगर मैं उन दौरों की हिसाब किताब निकालूं तो मुझे लगता है कि 165 विधानसभाओं में तो आपने खुद ही आचार संहिता लगने के बाद प्रचार किया है। तो मतलब ये जो मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि ये जब इलेक्शन चल रहा था तो आपको भी तो थकान होती होगी, आपको लगता होगा कि अब ये इलेक्शन कब समाप्त हो। मामा थकता नहीं है जी, मैं लगातार काम करता रहता हूं। ये ईश्वर की कृपा है कि हमने चुनाव के पहले भी चुनाव के जैसे ही काम किया। पूरे प्रदेश का कोई कोना मैंने नहीं छोड़ा, अनेकों तरह के कामों में लगे रहते थे। और ये ईश्वर की कृपा है कि एक जज्बा, जिद और जुनून दिल में था कि मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास के लिए फिर से भाजपा की सरकार जरूरी है। मोदी जी के साथ चलने वाली सरकार चाहिए ताकि मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ सके। और इसलिए लेकिन एक बात शिवराज जी माननी पड़ेगी, गुजरात के बाद मध्य प्रदेश एक ऐसा किला हो गया है भारतीय जनता पार्टी का जिसे हिलाना नामुमकिन है। गुजरात में 150 वाली जीत और मध्य प्रदेश में भी 160 वाली जीत। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश अब भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ है। और अब हमने तैयारी शुरू कर दी है लोकसभा के चुनाव की। 29 की 29 सीटें हमको जीतना है। यानी आप छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी के सपुत्र नकुलनाथ की सीट भी नहीं छोड़ेंगे। अभी तो वो मिलके गए हैं थोड़ी देर पहले आपसे, तो कमलनाथ जी जब मिलने के लिए आए तो क्या बोले? जितना हमारा लक्ष्य है। जब पिछली बार जी उनकी ज्यादा सीट आई थी तो मैंने बधाई दी थी। और एक राजनीतिक शिष्टाचार है कि भाई आप जीत गए, आपको बधाई। अब इस बार उनने मुझे बधाई दी आके, और शिष्टाचार की बातें ही हुई, सामान्य शिष्टाचार की।